Hello students, today we will study about combination of resistances. रेजिस्टेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम रेजिस्टेंसेस को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेनली देयर आर टू वेज इन विच वी कैन कंबाइन द रेजिस्टेंसेस। फर्स्ट इज इन सीरीज एंड सेकेंड इज इन पैरेलल, ठीक है। ये आपके सामने एक सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम है और ये आपके सामने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है, ठीक है। तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो, तीन या चार या फिर कितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मीन्स हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, उसके जस्ट सीरीज में दूसरा, तीसरा, चौथा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन ऐड द रेजिस्टेंसेस लाइक दिस, ठीक है। दीज टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल एक दूसरे से कंबाइंड है, ठीक है। तो अब इनको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। ये हमारे पास एक बैटरी है जिस जो V वोल्ट की है, यहाँ भी V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा यहाँ से। आप ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो हमेशा सेम ही फ्लो होता है। मीन्स इस रेजिस्टेंस में भी I करंट फ्लो होगा और इसमें भी I करंट ही फ्लो होगा और यहाँ से भी I करंट फ्लो होकर कंप्लीट सर्किट में I करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंसेज में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, सेम। बट ऑन द अदर हैंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू रेजिस्टेंसेज आर डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इन दोनों पे क्या है, अलग अलग है। जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो देखिए, अब करंट यहाँ से इस पॉइंट पे आया। अब इसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो करंट है वो हाफ इसमें डिवाइड होगा, हाफ इसमें। वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंसेज पे। अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो हाफ हाफ डिवाइड होगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके पास दो रास्ते हैं। तो अब देखो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डिफरेंट, ठीक है। एक जो आर्म है, ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू I1 और दूसरे वाले में क्या वैल्यू है, I2, ठीक है। बट इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 पे रहेगा और वही R1 पे रहेगा, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसमें करंट की वैल्यू चेंज होती है। मीन्स करंट यहाँ पे डिफरेंट आर्म्स में डिफरेंट करंट जाएगा, बट यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V, और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V। मीन्स ये पैरेलल में क्या रहेगा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V रहेगा। रहने को तो यहाँ भी V रहेगा। अगर यहाँ देखें तो इसके जस्ट पैरेलल में दोनों हैं, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का सम इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। मीन्स V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 पे है, वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 पे है। यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वो कंप्लीट इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इनको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है, सेम, बट पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट। तो इन दोनों का सम क्या होगा, इसके इक्वल आएगा। मीन्स V हमारे पास क्या आएगा, V1 प्लस V2 लिख सकते हैं ऐसा। V हमारे पास क्या आएगा, V1 प्लस V2। मीन्स ये जो V है वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। अगर ओम्स लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करें, ओम का नियम अगर इस सर्किट पे अप्लाई करें तो V की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, IR। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, IR, ठीक है। और V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की वैल्यू आएगी IR1, क्योंकि करंट सेम है, ठीक है। करंट क्या जा रहा है, सेम, I, प्लस V2 की वैल्यू क्या आएगी, IR2, ठीक है। ये वैल्यू आएगी IR1 प्लस IR2, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से हम आई कॉमन ले सकते हैं। देखो ये हमारे पास आई है और यहाँ पे आई की वैल्यू हमने कॉमन ले ली, तो क्या बचा आपके पास R1 प्लस R2। ठीक है, आई से आई कैंसिल, यहाँ आर भी आएगा कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास आर की वैल्यू आ गई। क्या है आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मीन्स जब भी आप सीरीज में कोई कॉम्बिनेशन सोल्व करते हैं तो आप सिंपली सोल्व करेंगे R1 प्लस R2। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इनफाइनाइट नंबर भी हो तब भी आप ऐसे उनको सम करके ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम, बट देयर आर डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस। ओके, बट देखें V की जो वैल्यू हो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल में तो हैं, तो पैरेलल में जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू कंप्लीट पे होगी। जैसे यहाँ पे V है तो इस पे V, इस पे V। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की, ये बात की हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। भाई ये जो आई आया है यहाँ पे हमारे पास वो इन दोनों का सम ही तो है, या कहीं ये जो आई यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँचा ए पॉइंट पे, तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल ही तो हुआ। यहाँ पोटेंशियल तो क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ओम्स ला अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो आई की वैल्यू क्या आएगी, देखो आई क्या आएगा अपने पास V बाई आर, और ये क्या आएगा V बाई R1 प्लस V अपॉन R2, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर यहाँ से V कॉमन ले तो क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या वैल्यू बचेगी अपने पास, वैल्यू बचेगी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जो हम पैरेलल में ऐड करते हैं किसी भी रेजिस्टेंसेस को। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देते हैं। ठीक है, और पैरेलल में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखिए शायद ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये अपने पास क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V अपॉन R2। ठीक है, मीन्स ओम्स लॉ अगर यहाँ अप्लाई करें तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ अपने पास होता है V इज इक्वल टू आई आर, यही तो होता है ओम्स लॉ। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा, I आएगा V बाई आर, तो I कंप्लीट सर्किट पे अप्लाई करें तो I क्या आएगा V बाई आर। I1 की वैल्यू क्या आएगी V, क्योंकि देखो यहाँ पे V है और अपॉन R1, ये R1 है। ठीक है, यहाँ अप्लाई करेंगे तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V और रेजिस्टेंस क्या है R2। ठीक है, V कॉमन लेंगे यहाँ पे तो V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, रेजिस्टेंसेज को ऐड करने के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से रेजिस्टेंसेज को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप दो ही लें, आप 3 4 5 इनफाइनेट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज को ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वे। ठीक है, ये देखो हमने रेजिस्टेंस का क्या लिया, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेज और फिर उनका सम किया है। ठीक है, तो ये हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का कनेक्शन कंबाइंड रेजिस्टेंस देगा, और ये हमें सीरीज जो रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं उन सब का कंबाइंड रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, इसमें जो बात ध्यान रखने वाली आपको ये है कि करंट की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे सेम, सीरीज में करंट की वैल्यू थ्रू आउट द सर्किट रिमेन सेम। ठीक है, बट इन पैरेलल सर्किट करंट विल नॉट रिमेन सेम, यहाँ करंट सेम नहीं रहेगा। आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है, करंट की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है दो पार्ट्स में, I1 R2 I2। अगर यहाँ पे 3 ब्रांच, अगर मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और होता तो I3, एक और होता तो I4। ठीक है, तो 4 पार्ट में वो डिवाइड होता, तो हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो इस बैटरी के पास है वही इस रेजिस्टेंस के पास होगी, R2 के पास, और वही R1 के पास होगी। क्लियर, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सीरीज में है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, V1 और V2। न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यही कंफ्यूजन होगी आपको। देखिए जैसे इसमें आपसे पूछ लेगा V1 V2, ठीक है, तो आपको V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर,
तो V1 इज इक्वल टू IR1, करंट क्या होता है इसमें, सेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, एक एग्जांपल से सोल्व करते हैं इसको। देखिए हमने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, दोनों ही 2 ओम के हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो 2 ओम के हमने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बैटरी के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4 वोल्ट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ये होता है करंट का फॉर्मूला इन एनी सर्किट। ठीक है, अब देखो V की वैल्यू कितनी है, 4। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आएगा, R इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों का सम करके, तो R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 क्या आएगा, 4 ओम। तो यहाँ पे कंबाइंड रेजिस्टेंस या फिर कहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 4 ओम आया। ठीक है, और V हमारे पास 4 है, तो कितना आएगा, 4 अपॉन 4, और ये अपने पास करंट की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमें I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, और ये अपने पास कितना है, 2 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I1 कितना आएगा, V अपॉन R1। अभी पहले हमने देखा था कुछ देर पहले ही। ठीक है, तो V अपने पास कितना है, V अपने पास है 2, और R1 कितना है देखो 4, तो कितना आएगा ये 0.5 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही अपने पास I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 ये वही 2/4 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आई करंट की वैल्यू, इन दोनों में 0.5 0.5। अब अगर हमें कंप्लीट करंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, कंप्लीट मतलब सर्किट में कितना करंट है। तो सर्किट में करंट हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर से, ऐसे तो निकालते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर से निकालते हैं। ठीक है, तो V कितना है देखो यहाँ पे, V अपने पास 2 है, 2, पर रेजिस्टेंस तो अपने को पता नहीं है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास पैरेलल में है। तो पैरेलल में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसे यूज करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 कितना है 4 और R2 भी कितना है 4, तो अपने पास कितना आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। 4 यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम कितना बचेगा। ठीक है, ये अपने पास बचेगा 1 प्लस 1 कितना आया, 2/4। अब ये 1 अपॉन आर है, हमें तो आर चाहिए, ये तो 1 अपॉन आर है ना, हमें क्या चाहिए, आर। तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/2, और कितना है अपने पास ये 2 ओम। 2 ओम आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कितना है, 2 आया, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ये 1 एम्पियर। तो देखो दोनों करंट को ऐड करें, 0.5 और 0.5 क्या आया, 1 ही तो आया, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है। ठीक है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट निकला यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, 1 अपॉन, हम कैसे निकालेंगे देखो, इसको दोबारा से मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसको रब कर देते हैं, देखो ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो देखो 1 अपॉन आर कितना है 4, R2 कितना है 4, तो कितना आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम 4, 1 प्लस 1 कितना है 2/4। अब ये हमारे पास 1 अपॉन आर है, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो आर कितना आएगा 4/2, कितना आ गया 2 ओम। तो हमारे पास 2 ओम क्या आया, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, आई। तो आई क्या होता है, V अपॉन आर, V कितना है 2, और आर भी कितना है हमारे पास 2, तो कितना बचा हमारे पास, ये 1 एम्पियर। और दोनों में अलग अलग कितना करंट जा रहा था, 0.5 0.5।
मैंने पहले बताया था अगर दोनों रजिस्टेंसेज सेम होंगे तो करंट का डिवीजन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो आपके सामने 0.5 0.5 और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, मतलब आगे जाके क्या बन रहा है 1 ही बन रहा है जो हमने 1 फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ऐसे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हम अपने हाउस में जो सर्किट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, पैरेलल यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिक जो वायरिंग है, डोमेस्टिक वायरिंग वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। बट देखो अब सीरीज में अगर कर देंगे तो क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है जो हाउस वायरिंग में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और पैरेलल होती भी है। आपके जो घर में जो वायरिंग है वो कैसी है, पैरेलल वायरिंग है। ठीक है, सीरीज में देखिए अगर मान लो हमारे पास ये इस टाइप का कोई एक सर्किट है सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ से हमने करंट दिया। ठीक है, मान लो ये ख़राब हो जाए, R1 हमारे पास ख़राब हो जाए तो अब करंट आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, और ये वाला जो अप्लाइंस है वो चलेगा ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 2 बल्ब हमने लगा दिए और अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरा जो बल्ब है वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बल्ब ऑन ही नहीं होगा, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। दूसरा देखिए दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, इसको अलग मिल रहा है, इसको अलग मिल रहा है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखो जो रजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं मान लो, तो जैसे मान लो ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो कंप्लीट कितना आएगा 4 ओम। मतलब अब सर्किट का रजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो सीरीज में काफ़ी कुछ हमें डिसएडवांटेज देखने को मिले एज कम्पेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए जो हाउस घरों में जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है, पैरेलल वायरिंग होती है। अब देखो इसके क्या फ़ायदे हैं, जो वोल्टेज हमने यहाँ दी वही इस अप्लाइंसेज को मिलेगी और वही इस अप्लाइंसेज को मिलेगी, मीन्स दोनों को सेम वोल्टेज मिल रही है। ठीक है, दूसरा अगर मान लो बाई चांस अगर एक अप्लाइंस आपका ख़राब भी हो जाता है, एक बल्ब अगर फ्यूज भी हो जाता है, फिर भी दूसरे में करंट फ्लो होगा और दूसरा ऑन रहेगा। बट इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें अगर आपका एक बल्ब फ्यूज हो गया तो दूसरा वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक, क्योंकि करंट आगे नहीं जाएगा। इसमें देखिए रजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ें, 4 और 4 को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। मीन्स दोनों से भी कम रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब करंट की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, ज़्यादा रहेगी। तो इट इज़ मोर एडवांटेजेबल एज कम्पेयर टू सीरीज, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, और अगर एक हमारे पास अप्लायंस ख़राब भी हो जाता है तब भी जो अदर अप्लायंसेज हैं वो कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक जो वायरिंग है वो कैसी होती है, वो पैरेलल की होती है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अलग अलग है, तो इसके पास अलग वोल्टेज, इसके पास अलग वोल्टेज। यहाँ पे देखो दोनों के पास सेम वोल्टेज आ रही है। हम कितनी वोल्टेज यूज़ करते हैं इंडिया में, 220 वोल्ट यूज़ करते हैं, तो इसके पास भी 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसके पास भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों के पास डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, करंट की वैल्यू सेम है। ठीक है, बट अगर करंट यहाँ पे एक अप्लाइंसेज ख़राब होता है तो करंट है वो आगे फ्लो नहीं होगा, आगे करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे करंट फ्लो होगा ही नहीं। बट यहाँ ऐसा हो सकता है अगर आपका एक अप्लाइंसेज अगर ख़राब भी हो गया तो दूसरा अप्लाइंसेज आपका कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। ठीक है, दीज आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। ये सीरीज सर्किट के कुछ डिसएडवांटेज थे और पैरेलल के हमारे पास एडवांटेज हैं। ठीक है, इसलिए हम जो हमारे डोमेस्टिक वायरिंग है वो कैसे यूज़ करते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज सीरीज पैरेलल के बारे में थोड़ा स्टडी किया, व्हाट आर द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, हमने उनके इक्विवेलेंट या कहीं कंबाइंड रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट किए इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। वो बातें मैंने आपको बताई हैं कि करंट की वैल्यू उसमें सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है इसमें डिफरेंट रहता है। ठीक है, अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करवाए तो V1 की वैल्यू क्या होती है, IR1, क्योंकि I यहाँ पे सेम है, V2 क्या होता है, IR2। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, बट वहाँ पे करंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें करंट की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी पड़ सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 है, बट यहाँ पे करंट तो क्या है, सेम ही है। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, दोनों करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके उनका सम करेंगे तो वो इन दोनों के अलग अलग के सम के इक्वल आनी चाहिए।
मतलब कंप्लीट का सम इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अक्रॉस है वो यहाँ भी रहेगा, बट वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। क्लियर। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ हमारे पास सर्किट थे, कुछ उनके हमने न्यूमेरिकल, ठीक है, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। ओके स्टूडेंट्स।